सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम सतसा। देते वंदन राम जी जिन्हने क्या भरम विकार। करते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा। ताकि पद रज परस तार हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरि नाम। नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती का गज करूं सब वन कलम करा। सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण विज्ञान जान। राम जी महाराज आज परमात्मा के सिंह कृपा से अपना संतों की वाणी सुनवाने मिल रही है और इनमें निमित्त बने आपने बाबा जी एक मन में जो सुविचार आयो और केवली संतों की वाणी अटे हो आपस में। संतों की वाणी के मायने कई गुण है कई पराक्रम है। संत जो राम राम करे भी तो कई महत्व है। इसका बारे में आप थोड़ा समझा। एक छोटी सी मैं कथा सुनू ये मालूम पड़ी कि राम नाम में कितनी बड़ी ताकत है तो बड़ा गुण। एक ब्राह्मण के एक भाई और एक मेरा पिताजी दो बाप बेटी संतान राम राम करता। तो पहले का युग में थोड़ा जात पात को ज्यादा ध्यान रखता है। तो ब्राह्मण की भाई ना वह पिताजी की बेटा जब पानी पड़ना मटकी भर गया तो पंकड़ पर भाई मटकी लेर गिर तो वो गड़ो दौड़ो तो बड्डो हो भर लियो भी ना ऊंचा वाला बनना को। अब कोई ऊंचा वाला नहीं मिला तो भाई बटे बेटे पंकड़ पर इंतजार करे तो ऊंचा वाला आवेगा बनना चाहिए। थोड़ी देर बाद में एक गिलार तो आदमी जा रही तो वह भाई मेरे लुगाड़ी और भाई मैंने वो बड़ो ऊंचा दे वो आदमी हो ना वो जानोगा भाई ब्राह्मण की है और वो आदमी हो जो कहीं हो जात को सर करो बच्चा बजावा ना ना हो भगवान तो भाई क्यों पाचो के भाई साहब मैं दिन करो नीचा सर मैं सरगरा आप ब्राह्मण आप ऊंचा कुल का हो मैं नीचा कुल का आंदोलन नहीं। जब तो भाई विचार करो मन में आप कब का इंतजार कर रही हैं यार वो नरी देर तो आई और वही चलो गयो तो पाँच पता नहीं कौन आई तो बहाई क्यों कि बिना काहे को नहीं तो नीचे जात तो है लेकिन तन मुंह बाहर उत्तम कर दिया तन ऊंचा कुल को बढ़ाई क्यों पच उसाई एकदम वो क्यों थे बाहर क्या बढ़ाओ तो मुंह क्यों जानकर हाथ के मायने मैंने जड़ दरार क्यों के बोल मुंडा राम वो क्यों कह रहा है एक बार और बोल राम 3 बार राम का नाम दोहराया और क्यों पानी छोड़ क्यों अब तारा मुंडा में राम जी को नाम आ गयो ना अब तो उत्तम हो गया अब तो मन बड़ो चलते ठीक वैसा बड़ो चलते। अब बीक के मन में क्या लगन लागी रहे राम को नाम तो बड़ो है तो मैं तो है क्या ब्राह्मण की भाई है ना 3 बार नाम दोहराए ब्राह्मण के बराबर हो गया तो भाई तो आगे आगे जावे और वो तो मन में भी भाई ने गुरु मान पचे पचे बोल सके। अब घर गया और पिताजी की हो गया भाई इतनी टाइम क्या लगाई बस सारी स्टेप बताइए पिताजी आन को ऊंचा बड़ा नहीं इसका कि मुंह मैंने उत्तम किया राम नाम 3 बार धरा और उत्तम किया देना उसे बड़ो ऊंचा है। अब आप वो 12 सुने गुआड़ी के 12 पढ़ो क्यों
दोनों बाप बेटी बात करें। जब वह पिताजी का ही कियो बच्चों ए भाई दिया तो अंदर हो रही तू 3 बार नाम डरावा की जरूरत का ही। अगर राम जी को नाम तो एक बार भी डराती तो ही वो उत्तम हो जाता। तो शिव भारी गुण है राम का नाम। अब बात सुनी ना तो वो भाई 12 होना वो मैया हार का क्या जोड़ गए कि महाराज अब मन को पूरा विश्वास हो गया कि राम का नाम मु उत्तम हो गयो। आज मुझा कुछ चलो बोलो चो और मन राम का नाम को दे। अब भाई मैंने ना दे देती ये विधि में राम राम बैठ गयो और सुमरा कर दिया। अब देखो एक गुण को ठाणो कद पड़ियो कि राम नाम में कहीं प्रकरण में महाभारत में युद्ध ही हो। पांडवों की जीत होगी और पांडव की भाई युद्ध के मायने खूब आदमी भैया खूब नाश हो। अब मैं एक यज्ञ करा और 27 संत महात्मा सबने जिमावा तुम्हारा थोड़ा पाप तो भाई यज्ञ करियो राजसी यज्ञ। कृष्ण भगवान ने पूछो भाई कि माँ को ओ यज्ञ संपूर्ण हो जावे इकी कहीं परख कहीं पूछे तो कृष्ण भगवान के पांडवना ताकि पौड़ के मायना पंचजन्य संग रखियो ताकि वो यज्ञ अगर संपूर्ण हो गयो तो वो संग बिना बजावड़ो बात जाए तो मान जो आप देख संपूर्ण नहीं तो कोई कसर नहीं ब्याह करी। जितना भी संत महात्मा सब ने नुतिया कि सब आइयो वो दिन प्रसाद जिमो बैठ पूजा ले जाओ माँ को यज्ञ करा संपूर्ण होना चाहिए। और भाई बे वाल्मीकि है ना जो राम राम करा भाई ने गुरु पढ़ाए हो बे केवड़ी संत ना तो कोई लेना न देना बे तो राम राम करे बेन बैठ पूजा कोई लेना देना को तो नगर का सारा संत महात्मा आ गया लेकिन पे न गया बैठे बैठे घर में बैठा बैठा राम राम कर दिया और दिन शाम होगी पूरो यज्ञ संपूर्ण हो गयो लेकिन वो शंख बाजे नहीं। जब वे पांडव कृष्ण भगवान का इंतजार किया कि महाराज माँ को माल माल में दोगे क्यों अब तो खर्चो गिरो और शंख पाई क्यों नहीं तो ये मतलब यज्ञ पूर्ण को जब कृष्ण भगवान ध्यान लगायो तो सब संत आ गया लेकिन जो केवड़ी संत है वाल्मीकि जी और भी वाल्मीकि ने गया कि आया नहीं आया तो सब तो नहीं आया। मैं देखो आपने नगरी को यह बोलते ऋतु देवा का जरूरत नहीं क्यों जाएगा तो बोलो ये नहीं नहीं जाओ दे रहा हूँ। युधिष्ठिर जी गया भाई रथ में बैठ और जार क्यों महाराज आपने यज्ञ है घरा पधारो आप जब बादशाह वाल्मीकि का ही कहे कि भाई मैं आपके उपन्यास के मैं बेके गरन अंचल गेहूं जको ज्ञान का दे बार ये कर रिया हो ना ज्ञान का 100 यज्ञ किरोड़ो रेवे बिके गरन अंचल गेहूं तो क्यों आप जी मां तो वो एक गुरु बोलोगे इनमें कैसा है 100 ज्ञान था तो भाई मैं विचार शुरू पा जा के वो मतलब पांचों भाई गया और पांचों भाई ना भाई जवाब दो जब द्रौपदी ना आ शब्द के घर आ जाने के भक्तवना की विधि में लिया जाओ देखा क्यों द्रौपदी के आप क्या देते भी संतान तो मर लो युधिष्ठिर जी सभी क्यों बैठे रहे हो दुनिया अच्छी आप लोग ये सब कौन होते तो द्रौपदी की इज्जत कान की दूसरा तो सब रत्न में किया और देखो संत के प्रति आप लोग भाव रहे ना जित संत की कृपा हुआ अपना भाव बनो तो कहीं नहीं। द्रौपदी का गिरो पग उगणी और पाड़ी की सुंदर आश्रम और पाड़ी जार बटे जार संतन प्रणाम करके हो कि महाराज आप घर चालो भोजन प्रसाद जी को बाबू यज्ञ संपूर्ण तो बादशाह देखे हुए कि भाई ताके पतिदेव आया पे बेन क्यों मुयान का 100 यज्ञ किरोड़ा रहे जेके घर में अंचल लो जदा द्रौपदी पाची शब्दों पकड़ करी सुनते थैंक यू कि महाराज आपका जो संत है ना अभियान का वे संतों को एक वचन करूंगा कई वचन है संतों को कि संत दर्शन जाइए तज माया अभिमान
जो जो पग आगो धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। क्यों कि संत का दर्शन करवा चाहना अपना तज माया अभिमान, मन में कोई माया गेर नहीं चाहना। ज्ञान में सोचने तारा पति देव आया पहले जो भाई मैं राजा हाँ तुम बैठ रहा तू आई जगो वो फर्क रहना चाहे आप बलि करता है बड़ा हाँ पर संत का दर्शन करवा चाह रही है ना तो अपना बिल्कुल नानो पड़ो जब कुछ चीज मिली अपन आप पहली बड़ा बाड़ा चाहना ना तो कहीं नहीं अब आप केयर बचकियों को दौड़ती कि देखो सा एक एक पाउंडो जो धरे ना भी को एक यज्ञ को फल मिले। संत दर्शन जाइए तज माया अभिमान, जो जो पगागो धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। तो मारा मेलो मोटा इन मारा 100 पाउंडों को ज्यादा ये रखवास है तो 100 यज्ञ को फल तो रखो आप और हम भी मोर मानती रही कि दाम अब चालो नहीं जानता कितने संत की संत का वचन ने मानना पड़ी। संत मिल्याई तराटले काल जाल जम चोट शीस गिर निवाया गिर पड़े लक पापा की को। और संत में कहीं गुण है ये संत को चाल रहा नमस्कार करना राम जी राम जी करना भाई ये अपने लग पापा की पोट ठहरे हुए तो नीचे पड़ जाए क्योंकि पाप अपने अनंत युगों अनंत पाप है। पाप का तो ढेर लागोड़ा अपना इस जन्म का नहीं पिछला कई जन्म का वे पाप कटे क्यों सिर्फ राम जी को सुमरण करा काटी। इसीलिए संत कहे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे। काका की ओढ़ा करम कट जावे रे मारा भाईड़ा जावे रे मारा भाईड़ा राम राम बोलो राम जीता के घर आवे रे मारा भाईड़ा आवे रे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे। वो राम नाम आप विधि पूर्वक रटा तो अपना कर्म कटे। राम राम को मतलब क्या ही हुआ कि राम भी 4 तरह का है। ज्यादातर संसार वाला राम कहती है आपका समझा ये दशरथ के घर जन्मिया अवतार राम जी ये राम जी नहीं ये तो कई अवतारी राम है। यहाँ तो विष्णु भगवान 24 अवतार लिया कृष्ण भगवान है नरसिंह भगवान है रामदेव जी कई अवतार है लेकिन संत जो राम रटे ना वो राम है सत्स्वरूपी राम जो थामा मामा सब बोल रही हो और 3 लोग 14 भवन जो बनायो और अमर लोग जिन सतलोक के वहां बटे आप चलना तो अपने सत्स्वरूपी राम को सुमरण करना पड़ी। और बी को सुमरण भी क्या करना पड़ी आता जाता सांस में दोनों शासन जान भर क्रोध रेवे लकड़ी के दोनों तरफ क्रोध चाले तो लकड़ी कटे यानी दोनों शासन में अपने राम राम आवे जान 10 मिनट पहले था सुमरण कराया ना जद कहीं गिरो विधि ये विधि से राम राम रटो तो अपना पाप काट बाकी पाप नहीं नाराय गाय देख के कोई पाप कर लियो लाख रुपए की बेईमानी कर लिया और कच नहीं करे महाराज 20,000 तक के चटाओ किसी देव देवता के माँ को वो पाप उतार दीजिए गया ब्रह्म मंत्री को पाप उतरे लो बोलना कि पाप को फल भोगना पड़े लो। हाँ 20,000 से चढ़ाया दान पुण्य कियो बिको दाना शुक्र को फल मिली सुख मिली पर सुख और दुख दोनों मीठे को नहीं और आ केवल भक्ति है। केवल भक्ति के मायने का ही गुण है सुख कर्म किया स्वर्ग जावे
अशुभ किया 84 के सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जब जासी। अशुभ और अशुभ दोनों से नारी। अशुभ है जब वो पाप है जो सारा कट जाए, शुभ को कोई फल नहीं बचे। ध्यान कर और पापा अमरलोक का अधिकारी। अमरलोक में कहीं सुख है? वो जो देश है 12 परेरियां इन कहीं के में मृत्यु लोक, मरबा को देश, मुर्दों को देश है। अटे रोज मरे रोज जलते, अटे रोज सुख मिले दुख मिले, काल को देश है। अटे सुख नहीं मिला नानक दुखिया सकल संसार, पूरा संसार दुखी है। तो सुख का देश किसमें है? सुख को देश है भाई अपने लोग विदेश के मायने गुरु महाराज के वे अपना बटे चालो। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। वहाँ पद को बंचे सदा रे शिव सन का दिख से, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। विदेश के मायने ले जाए घाटर संतापना अभी बताए। तो भी कथा को आप समापन करा। पच वाल्मीकि जी बटे किया यज्ञ के मायने बटे भोजन कियो तो वो संत बाजी। जब ये चीज की परीक्षा हुई कि भाई केवल संत के मायने गुण ज्यादा है, बाकी रस्सी मुनि सन्यासी के जिम्या, लेकिन संत भाइयों नहीं। और केवल संत आर जिम्या बटे जरूरत संसारी केवल के मायने को गुण है। तो राम नाम का ही महत्व है। रामानंद जी महाराज है अपने कबीर साहब महाराज का गुरु महाराज, वे चेतावनी ग्रंथ लिखे हुए वो आज आप सुनो। महाराज फरमाए कि मूरख तन धर कहाँ कमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो। राम भक्ति गति जानी रे नाई, बोंदुर भूलियो दंदर माई। महाराज फरमाए कि मूरख तन धर कहाँ कमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो। मूर्ख किन के जिसको कामना बिगाड़ दे बिना पकाई क्यों तो मूर्ख है। किसी को हावड़ काम हो तो जिन बिगाड़ देती है। तो आज महाराज का ही जो भक्ति नहीं कर रहा है भी जीवन संत के वे वो मूर्ख है। मूर्ख तन दर कहाँ कमायो, वो तन मिलियो ना अपन मानव तन, वो बड़ो अमूल्य हीरो है, बहुत कीमती। इतनी कीमत है ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जान रहे देवता है ना बड़ा बड़ा, ये देवता भी ऐसा है कि मतलब बड़ो गुण है। कई गुण है ई देयू आपा सुमरण कर और परमात्मा की प्राप्ति कर सका। और आप करा ई देयू कड़े खोटा कर लिया, कड़े निंदा कर लिया, कड़े झूठ चुगली कर लिया, कोई के साथ गुरु कर लिया, मूर्ख हुआ। संत के वे इको गुण पहचानो कि मनुष्य जन्म कर तो अमूल्य हीरो है। इन आपा ये हीरा ने कचरा में उड़ा दिया, संसार का कामों में बिता दियो, सुमरण नहीं करियो, सत्संग नहीं करी तो भाई वो हीरो आपनो कचरा में जाएगा। मारो हीरो रे गमाई दियो कचरा में, मारो हीरो रे गमाई दियो कचरा में। 5 रे 25 सारा झगड़ा में भाई, 5 रे 25 सारा झगड़ा में। मारो हीरो रे गमाई दियो कचरा में, मारो हीरो रे गमाई दियो कचरा में। इस बदे कबीर साहब महाराज, कबीर साहब महाराज कहीं कह रहा है मारो हीरो रे गमाई दियो कचरा में। 5 रे 25 का झगड़ा, 5-25 का ही हुआ, 5 तत्व और 5-25 प्रकृति। इके मायने यानी तारी मारी झूठ कपट
जता भी बुरा काम है ईके मायना अगर लग गया रही आपा तो आप हीरो चाहिए। वो मनुष्य जन्म का ये हीरो एक संतोष फरमायो कहीं क्यों वो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे भजन बिना बावरियो। हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे भजन बिना बावरियो। बावरिया रे बावरिया ओ तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे भजन बिना बावरिया। कदन बेट्यो सहत शरण में कदन हरि गुण गायो राम जी कदन हरि गुण गायो। कदन बेट्यो संत शरण में कदन हरि गुण गायो राम जी कदन हरि गुण गायो। पच पच मरिया बेल की नाई पच पच मुआ बेल की नाई। सोय रयो रे उठ खायो रे भजन बिना बावरिया। हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे भजन बिना बावरिया। चेतावा कोई कसर नहीं रखे सर। अब जो भजन में लाग गया ना देखो तो हीरो काम आ गई। और जो भाई हाल तक भी कोई 30 का हो गया कोई 40 का हो गया कोई 50 साल का हो गया और भक्ति धारण नहीं करी वे तो भाई हीरा ने कमाई दिया। तो जो गया ना ये तो गया। अब भाई समझो गई सो गई राख रही ना शब्द डाल अनुभव। जो उम्र आपने बीत की जगह तो बीत गई लेकिन अब जो बची है ना बिना ही भाई राम का नाम लगाओ। लेकिन भाई जीव तो कहीं माया में लागेड़ो कदा न बेटियो संत शरण में कदा न हरि गुण गायो। अरे पच पच मेरिया बेल की नाई है महाराज। पच पच मेरिया बेल की नाई सोई रहियो उठ खाई। के तो सो रही है के धंधो कर रही है और के जको खा रही है। अगर इस संसार में नहीं यार सुबह उठ गया आपने धंधो की और नींद काटी अच्छा खाई हो तो भाई वो काम तो जानवर ही करे ना। कहीं फर्क है जानवर में अपना बैर कोई फर्क है। जानवर राम राम नहीं कर सके आपा राम राम कर सका। परमात्मा बुद्धि दी है अपन बेमा बुद्धि को तो परमात्मा बुद्धि दी तो भी बुद्धि ना राम जी का नाम में लगावा तो भाई अपना काम बढ़े। जीव संता कहीं फरमावे देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसे हैं तो कई मानव शरीर देवताओं के ज्यादा गुणवान है। आपको प्रसन्न बहुत अच्छे है। काफी लोग है ना ये बात की शंका कर सके कि आप देवते की पूजा करा आपको देवतों में बड़ा क्या नहीं है। आपको शरीर है ना नर्तन देवतों के बड़ो क्या नहीं। देवतों में भारी गुण ही को क्यों है तो महाराज हमारे उत्तर अपन मिली कि कई गुण है ही मां। देवता अपन बनाया ब्रह्मा जी है ना वे अपनी सर्जना करे। विष्णु भगवान पालन पोषण करे शंकर भगवान श्रृंगार करे। तो यूं भी देवताओं की भारी ज्ञान है। देखो आप एक दृष्टांत तो समझा छोटो दृष्टांत दे आपने कि समुद्र के माय ना बादली बनी और बादली जब बरसे तो थोड़ी गाजे गर्जना की तो समुद्र देवता नहीं कहे बादली नहीं। समुद्र बोलिया कि मासू ही ते जड़ लियो
जल ले गिगन चढ़ंत शर्म न आवे बादलीर मोपे ही गरजंत। कहीं पूछो कि हे बादली तू मार में तो जड़ लियो और जड़ ले गिगन चढ़न आकाश में चढ़ गई। अब है ना मारो ऊपर पाची गर्जना कर रही है तो शर्म नहीं आवे तो बादली का पाची भाई कियो पाचो उत्तर में दियो कि थासू ही में जड़ लियो जड़ ले गिगन चढ़ंत पण खारा से मीठो करो इस गुण से वर्जंत। आई बात समझ में कि हाँ बादली गाय क्यों हाँ सा वो जड़ ऐसा ठाकु ही है ठाकु ने जड़ लियो लेकिन ठाकन जब जड़ हो जब खारो हो कोई काम को बोले ना तो कोई पी सका है ना कोई कपड़ा धो सके ना कोई भी फसल हो लेकिन मारा में वो गुण है कि मैं खा रहा हूं इन्हें मीठो बना दूं और बादले को पानी बरसे जाता है तो अमृत भी समुद्रों भी ज्यादा गुण की मोजो यानी आप ही देवताओं बुनिया देवताओं को दियोड़ो शरीर है लेकिन इस शरीर के मायने खा रहा हूं मीठो करवा को गुण है कई गुण ई नर से आप नारायण बन सका परमात्मा की प्राप्ति कर सका देवता राम राम नहीं कर सके क्यों देवता का शरीर ही खोल ओ आई समझ में और भी कोई शंका है तो पूछो आप अति सत्संग में कोई बात अगर समझ में नहीं आवे ना तो आप पूछ सको अपने घर की सत्संग को ही लाभ है कोई भी शंका बताओ पूछ सको को निवारण कर सके। गुरु महाराज जो जीवात्मा जो परमात्मा को जी उसके बारे में थोड़ा जीवात्मा और परमात्मा इनमें देखो आपने जो आत्मा है ना वह परमात्मा का रूप है जीवात्मा थोड़ा प्रकाश आ जीवात्मा किन कहवे नमस्कार जीवात्मा किन कहवे जीवपण आज्ञा हाँ तो आपका आत्मा आत्मा सत्य है लेकिन आपने जो जीवपण आ जाए ना तो बच्चा आपको माया में ला और जीव किन कहवे सबद सपरस रूप रस गंधा चित मन बुद्धि अहंकारा इनम ब्रह्मेशो जीव गावे ब्रह्म अखंड तैयारा। 5 विषय है जीव के लागे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध और 4 अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार इमा अपनी आत्मा डोले तो आ जीव बाकी और जीव है जो कर्म बांधे बाकी है ना ये जीव के लड़ लड़ अपने आत्मा दुख पा रही है वो मन है ना करा पड़ो वो मन है और ये मन की वजह मन उंदा सुंदा काम करी और पच के साथ अपने आत्मा भी दुख पा एक दृष्टांत के वैसे एक मिरासी हो जी के एक बांदरो तो बांदराओं को खेल तमाशा दिखावे और अपना गुजारो चलावे और भी मिरासी के एक घर में एक बकरी चाय पानी खाते बकरी रखो एक दिन का ये मिरासी अपना विचार है कि आज आप है ना खीर बना खाओ देखो मन और आत्मा को कहीं फर्क है अब बोले है ना बढ़िया खीर बनाई शाम के टाइम और बस देखियो खीर ना तो ठंडी कर जिम्मा तो बढ़िया रहेगा और ठंडी हो तो तेरे आप है ना दुकान पर चलना गामा थोड़ी देर घंटा 2 घंटा बाद सीधा गिराऊं 5 4 जी भाई अटीन को बांदरो ना बांदरा में बुद्धि रहे थोड़ी इंसान में थोड़ो ही कम है इंसान ज्ञानी आत्मा के अब वाह खीर की सुगंध आवे तो बांदरा मन में आवेगा खीर आपका जिम्मा क्या नहीं मौको मिल जाता अब वो जो ही है ना तो मेरा से गांव में निकलियो अटीन वो बांदरो का ही हाथ है तो धीरे धीरे खुद की रस्सी ने खोल ली क्लॉथ कर रस्सी ने खोल ली रस्सी ने खोल और बायो जार गगनी में जो सारी खीर ना चट करके जीव जुमा तो अब देखियो वो 500 आए थे तब अब खुला नहीं है हाँ पिटाई है तो कहीं कड़ा करी बायो जा और वह बकरी ना बकरी का इंद्राण खोल दिया बकरी का इंद्राण खोल और खुद का देवडान 500 बड़ा में डाल लियो और श्याम मारो बेटी चुपचाप अड्डी ना पजाना या साड़ी की जात की तो आदत है बाद खुला थी बांग रवे अंडा डी डिगा दिन करबा लागी और जी टाइम में वो मेरा से पाछा है आसानी करतू थे कोई डागड़ा पर बैठो है कोई सज्जन आदमी वो देव गिरो और देव को बांध रहो तो चाल बात
फिर खुद जीव गयो, बकरी ने खोल दी, खुद पाछो टाणो मणो बेड़ी आ देख रही हो तमाशा। अटीन भाई वो मीरा से आयो तो मन में विचार करते हुए चाल रखी जीव ठंडी हो गई। आते ही देख के तो बादशाह ये बडरांडा गाड़ी कर रही ना, तो एकदम दूसरा गयो जाई वो आ तो के डंडो यार बकरी का देबा लाग्यो। भी बकरी ने बूटबा लाग्यो ना, तो वो ऊपर बैठो जो डाल है तो वो आदमी काई कियो, अरे ओ भाई ये बकरी ने मत मारे को कसूर कौन है। वो क्यों भाई तन ठाणो बन मारी सारी खीर ना खा दियो आ बकरी। वो क्यों आ बकरी नीजी भी मुसारी देख रही हूं, सारी करतूत ही बांद्रा की है, बकरी को कोई कसूर नहीं। अब वो तो दृष्टांत है, अब बाद में समझो जीवात्मा और आत्मा को फर्क है। अब ये बांद्रा यान आपको मन है और आत्मा तो लाड़ बकरी यान है ना, इनमें कोई दोष होना नहीं। लेकिन वो सारा हुंदा सुंदा काम कोई के झूठ बोलनी कपट करनो वो करावे कहूं मन है बांधो। और ये मन का जो गिरोड़ा कर्म है जो अपनी आत्मा लग 84,000 भोगे। तो संत केवे ये मन ना भस्म करो। कोई के मन में भस्म करण क्या, मन तो भस्म हो ही कोई संत करवा विधि है, जीव मन भस्म हो। एक कवीसा महाराज, दादू जी, दरियाव जी, सुखराम जी महाराज, जितना भी संत या ये मन न भस्म कियो, पर करवा के एक साधन है विधि। विधि आप संत न पूछो तो मन भस्म हो क्यों होवे। राम नाम को जो सारो लेवे, सुमरण को सारो लेवे, सुमरण से मन है ना भस्म हो गए। और सुमरण को जी ने रस आ गयो, जी संताना आनंद आ गयो, बिना पत संसार को लागे। अब बार अपन है ना राम जी को नाम हमो को लागे, संसार का कर्म बिका लागे, संसार का काम में कभी नागे ना करा। बाबर जी जान कोई केवे आज मारे सत्संगे चालोगी तो 17 काम बतावा, आज तो टाइम को नहीं निकाल सकते। और जीना राम जी का नाम को रस मिल गयो, आनंद मिल गयो, सत्संग को गुण मालूम पड़ गयो। बे बनी घर में 10 काम है, बेने भी छोड़ रखा है, आज तो सत्संग में चालन में एक संत कियो कि भजन में बहुत सुख है। कहीं कियो एक संत फरमायो, भजन सारी सासु कहे नहीं, करके देखो रे विचारा। भजन सारी सासु कहे नहीं, करके देखो रे विचारा। भजन करया रे सोई उबर्या, पापी डूब्या मझधारा। भजन करया रे सोई उबर्या, पापी डूब्या मझधारा। भजन सारी सासु कहे नहीं। भजन की बराबर सुख बोली। राम जी तो संत भजन किए तो 5 भजन की बोलेगा। नहीं भजन का यहाँ अब कहीं ज्यादातर कहीं समझो भजन गांव में आपने कहीं भाई आपने घर 5 भजन कराइए भाई घर में सुख शांति होगी। इन्हें भजन नहीं कहे, वो तो कीर्तन है जो आप ढोलक पेटी लिया और कोई 2-4 महाराज ने लिया वहां और घर के मायने भजन बोल लिया, पेट पूजा दिया और चला गया। अब सोचा हाँ घर में सुख शांति होगी, हाँ अच्छे शुभ काम है, निंदा बुराई को नहीं। लेकिन भाई जो संत गेरिया न भजन वो भजन वो नहीं सुमरण करा ना अपना, इन्हें कहे भजन। वो तो भाई कीर्तन है। ध्यान स्कूल के मायना अपन लगावा ना कोई बच्चा बच्ची ने शुरुआत में तो बच्चे स्कूल जावा मना करे तो बिन का ही करे माँ बाप कभी चॉकलेट देवे, थोड़ो बिन लालच देवे। मास्टर लोग भी कहीं रखे थोड़ो चॉकलेट वगैरह रखे तो बच्चों का ही मुंह आ जावे। और बस बिन मेन काम का ही है कि बिन पढ़ाई करानी ताकि वो आगे जीवन में सफलता हासिल करे। तो आज जो करा ना 5 भजन, आज तो एक शुरुआत है। देखिए मायने आवे जो हमारा भजन बोले तो कहीं गए
राम गुण गाय ले रे प्राणी जब लो सुखी शरीर। अबे आई केवे खाली राम गुण गा ले, राम गुण गावे क्या है? मैंने पूछो तो वो ठाणो कौन सा क्या लगा मैं तुम्हारे कियो काम पूरो और हुन बड़ा अपना साथी भी कहीं सोचे हाँ एक केरिया भाई एक काम है कहता जाए चाय पानी पाई क्यों अंदर बेड पूजा देखियो हो क्यों आप लोग काम करो, जबकि दो ही रीता रह गया। राम जी को भजन न तो भाई घर वाला करे न हुन वाला करे, तो भाई काम क्या बने? खाली मेहमा कर पाऊं काम नहीं बने। बार अमृत को प्यालो वीडियो अमृत है, मैं आपने कहूँ अमृत ऐसा इन पीवो अमर हो जाओ। देखियो वासा अमृत तो अमृत ही है, इन पीवे तो अमर हो जाओ। अब अमृत न तो हूँ पीऊं न आप पीवो तो अमर होगी कौन होगा? खाली अमृत की महिमा कर रही है, तो खाली महिमा काम नहीं से अमृत पियो। अमृत है कहीं राम जी को नाम है जो अमृत है। अमृत नीका के सब कोई, अमृत नीका के सब कोई, पिया बिना रे अमर नहीं होई, पिया बिना रे अमर नहीं होई। अमृत नीका के वे सब कोई, अमृत नीका के वे सब कोई। अमृत अमृत सब केरिया है, नीका यानी अमृत बढ़िया ऐसा, लेकिन पिया बिना अमर नहीं। वो अमृत है करे अमृत सब सातन की वो बाता, अमृत सब सातन की वो बाता। अमृत है संतन के साता, अमृत है संतन के साता। अमृत नीका के वे सब कोई, अमृत नीका के वे सब कोई। कहीं कह रहे महाराज कि अमृत सब बातन की बाता नहीं, कहीं कह रिया ये जो बातें करे ना 12 अमृत है 12 भाई अमृत कटे को ना। अमृत है संतन की साथ, संत की साथ है अमृत। अब संत कन किसी के नहीं चल जो सच्चा संत है ना, आप पर कर लीजिए सच्चा संत है जो तो भाई ये की बताएगा कि भाई मिटवत्या सुधार सुंदर करो राम राम करो। वो राम जी को नाम है जो कोई ही अमृत है, इन पियो सांस सांस में। वो अमृत आप पीवा तो आप जन्म मरण मिट जाए, आप ही अमर हो जावा। और राम जी को सुमरण नहीं किया तो पछताना। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगी जब प्राण जाएगा छूट। पछतावा पछतावो और वो दुख भी भाई बहुत ज्यादा है। अब विचार करो थोड़ो कि भक्ति कर पाओ कोई दुख तो को ना, पर मान लो थोड़ा कष्ट भी आवे भक्ति करा पर थोड़ो बहुत कष्ट भी आ जावे ना तो भी भक्ति कर पाओ जीव मरिया बचा अब लोग जाओ बटे सदा के लिए सुखी। और एक जगह संसार का कर्म में रह गई भक्ति नहीं करी, वो मान लो अटे सुखी भी है, पाप कर्म क्रिया कोटा कर कानी धन बंतु बढ़ गयो और अटे सुखी भी है मान लो तो वो सुख कताक देना को ऐसी ज्यादा में ज्यादा 100 साल यूं ज्यादा तो ऊपर रहे कौन 100-120 पचवी कर्मों को दंड भोग बना अनेक जन्मत अनेक करोड़ों युग तक नरक में सड़े। तो ये बात को विचार करो, आप जो भी खोटा छोका है जिन्हें छोड़ राम जी भजन में लगो। ये संसार का कर्म है ना, ये आपको बहुत नुकसान करे। जीव संत केवे रामचंद्र जी महाराज की हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म से हारो रे कोई हारो
गुरु जीरो ज्ञान हृदय में राखो, गुरु जीरो ज्ञान हृदय में राखो, रसना से राम उचारो रे भाई, रसना से राम उचारो रे। मेरी में मत कोई बोलो, मेरी में मत कोई बोलो, यहाँ नहीं कोई थारो रे भाई, यहाँ नहीं कोई थारो रे। काल कंठ आए गए गो, काल कंठ जब आए गए गो, घड़ियों रे सिप सारो रे भाई, बड़ियों रे सिप सारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम से हारो रे। गुरु जी को ज्ञान हृदय में राखो, रसना से राम उचारो रे भाई, रसना से राम उचारो रे। चमकार दूत पकड़ ले जासी, चमकार दूत पकड़ ले जासी, वहाँ गोरे मुंडो कालो रे भाई, वहाँ गोरे मुंडो कालो रे। घरे घरे परे युवा देखे, घरे घरे परे युवा देखे, नाय किसी को सारो रे भाई, नाय किसी को सारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम से हारो रे। गुरु जीरो ज्ञान हृदय में राखो, रसना से राम उचारो रे भाई, रसना से राम उचारो रे। पाप पुण्य संग दोई चाले, पाप पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे भाई, और न चाले लारो रे। राम चरण भज राम संगाती, राम चरण भज राम संगाती, निराधार आधारो रे भाई, निराधार आधारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम से हारो रे। बोलो राम। पर इसको नहीं रामचंद्र जी महाराज आपने चेतावनी देवे क्या कह रिया, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से हारो रे। संसार का जो भी कोटा कर्म है छुटकारो, हार जाओगे ये जीतने की कोशिश मत करो।
तो करणो काई गुरु जी रो ज्ञान हृदय में राखो, रचना से राम प्रचार। गुरु महाराज जो भी अपने ज्ञान सुनावे भी ज्ञान ना अपना हृदय के मायने धारण करो, यूं नहीं कि अटीनु सुनी और अटीनु काट दी। सत्संग खत्म हुई बच्चे घर जा आप चलना तो घर का पूछे सत्संग में काहे सुनियो, काहे ठाणो साहब में तो ध्यान करना। तो पचन आपने तो बेट बोल निरंतर क्यों जी मास्टर लोग स्कूल में जो पढ़ावे ये पिटोड़ा ने घर आर पाची दौरान करे और भी की प्रैक्टिस करे, वो बच्चों आगे बार कलेक्टर बने। एक जगह मार साहब पढ़ावे ज्यादा भी ध्यान नहीं देवे, घर आ रही कभी किताब ना खोले को ना, परीक्षा के टाइम में फेल हो गए और गले में होता है। आई स्थिति भक्ति में भाई, भक्ति में भी आप हवा नटे सत्संग में तो आर जो भी बात आप सुना भी बातें न धारण करो, अमल में जाओ तो भी को अपना लाभ मिले। महाराज आगे का कह रहा है कि मैं मेरी में मत कोई भूलो या नहीं कोई थारो। आप ज्यादातर परमात्मा की में भूला मैं और मेरी में मुंह मारारी जेवड़ीर गले बंध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जारे राम नाम आधार। एक तो ज्यादातर एक तो मुंह हमारा देश कोई नहीं, एक जो मारी देखो मारे कना तो जंगी मर मत तो धन ये अहंकार के मायने अपना परमात्मा ने भूल जाए कि काल कंठ जब आई गए गो पढ़ियो रेसी पसारो ने। आपने जितो भी पसारो है संसार को कुछ भी है, लेकिन जब को काल आई ना भाई वो सब रे आपने कोई काम तो नहीं रहे साथ चले को ना बिल्कुल बेकार। जब अपन लागी पर वो जो कुछ भी गिरे तो सब परायो है। आप घर को धन है ना असली धन वो कहीं है। अब बाहर आप 2 घंटा सत्संग सुनी, जो राम जी को सुमरण किया राम राम नाम लिया, आप पूंजी तो आपने आगे लेके लिख नहीं आती और भाई बोले आज धन में बोले लाखों रुपया कमाया बे भाई पैसे आपने आगे काम नहीं दे अटे तो काम नहीं, लेकिन आगा काम नहीं दे। महाराज फरमारी आगे और कि जमका दूत पकड़ ले जासी उनको मुंडो काढ़ो ले। अगर ये पाप कर्म में रह गया तो अंत समय के मायने जमका दूत आए और मारता पीटता जीवन ले जाए। घर कार पर का उबा उबा देखे नहीं किसी को सार उड़े। घणो ही कुटुंब परिवार है, कुटुंब परिवार रो गाणो ठाटे गणती का पूरा साठ, साहेब जी संग एक न चाले वो नाड़िया टूटी टूटी जाए निकसन लागो जी, नान्यारा दादा वो सीधे चालिया सा। ऐसा अंत समय आई जदे घर कार पर का सब खड़ा खड़ा देख देखो जोर में जाए काई कर सकते जी टाइम को मैंने साथ काई नहीं आ सत्संग बार की सुनियोड़ी जो राम जी को नाम आप ले लियो झुको वो आगे साथ दे। पाप और पुण्य संग दो ही चाले और न चाले साथ का चाली अपना किलोड़ा पाप और एक जगह पुण्य, ये दो राम चरण भज राम संगाती निराधार आधार हो रही। रामचरण जी महाराज कह गया भज राम संगाती, हे जीव भी राम को संग कर ले वो तारे आपका काम दे। बाकी दूसरा तो सब संसार का आटे काटे लेना है। एक सेठ जी हाँ जको 50 साल का हो गया जड़ा तक कोई नेम नहीं धर्म नहीं कोई राम भजन नहीं, संसार की माया में लिया। 50 साल का हो गया, एक दिन कोई दशा जो न कोई संत की सत्संग सुनवानी सत्संग सुनी और सत्संग की बातें बगा घट पर बैठी के विरागी जागियो मन में विचार आयो पर अब की उम्र तो आप गमा दी आगे को कहीं भरोसा अब अपन राम भजन में लागू चाहिए। सत्संग खत्म हुई और संतन जार के साथ
गया जो दिन तो गया, अब मैं ही भजन करके जाऊं और आगे को मारो कल्याण। तो संत खुशी या ठीक है भाई, भजन को वेद बता दियो, ज्ञान सुमरण कर लियो, ये रीति में। अब कहीं गिरो सेठ जी सुमरण करवा ला गया, सुमरण को आनंद आवा लाग्यो, प्रकाश हो गयो। अब भाई अब कहीं करे, साल में एक बार गुरु महाराज ने घर बुलावे, एक सत्संग और करा, दान पुण्य देवे, भी सत्संग के मायने 1000 रुपये खर्च करें। अब 5 साल हो गया मैंने ध्यान करते, और के तो सेठ जी बिल्कुल लोभ लालच में रहवा, तो भगत बढ़ गया, गांव के मायने चर्चा होगा लागी कि भाई जोर लग गया सत्संग, कटे झूठ बोले नहीं, कपट करे नहीं, राम भजन करे, संत बन गया पूरा। अब गांव में महिमा बोला, नेम धर्म रेवो तो महिमा हो। एक बार भी नगरी के मायने एक संत आया, जे के कहीं नेम हो के मुंह रोटी भी करे जी, मुंह झटक झूठ नहीं बोले, इससे कोई भगत हो झूठ जी बोले भी क्या करो। वो आर नगरी के मायने पूछोगे अजी ताकि नगरी में कोई इसे भगत आदमी है कि तो झूठ नहीं बोले, नहीं बेके घर में कुछ नहीं कहा प्रश्न। तो गांव का था बेटा जो की और भाई बार माँ के एक सेठ लग जो 5 साल पहली भक्ति माँ, अब तो नेम धर्म रहे, राम भजन में रहे, बिल्कुल झूठ नहीं बोले, आप बेके घर बता। ठीक है मैं जा रही हूँ गाँव का ना क्यों, शाम का मैं भोजन जी पर बाद में घंटा 2 घंटा सत्संग करा, आप भी आ गया ठीक सब नहीं। अब भाई शाम का है ना संत भोजन के बाद में क्यों के सेटा भोजन जी में तो थोड़ा घंटा 2 घंटा आप ज्ञान चर्चा करा, ठीक है सर। अब कोई भाई कोई बीड़ी पी रहा हो तो मेहरबानी रख दो, थोड़ी बदबू आ रही है। हाँ 12 तो चलो का को ना पंडाल के मायना पे ना मर्यादा बनाए रहा है, क्यों संतवाणी की मर्यादा है ना। तो अब कहीं सा गांव का भी 5-10 जना आ गया और ज्ञान चर्चा हो रही, खूब सत्संग करी, सब कुछ हुई। अब सत्संग खत्म हो बाद में वे संत सेठ ने पूछे कि सेठ मैं 2-3 बातें पूछना चाहूंगा। देखियो ठीक सा गांव का बेटा, देखियो तो महाराज हाँ कि आपके धन कतोगे जी, धन कतोगे वो 5 शेठ का शेठ का खरबो रुपया शेठ क्यों महाराज ज्यादा को जी आपने तो 5-6 हजार रुपया है, 5-6 हजार की पूंजी है, ठीक सा महाराज मान क्यों भाई हो काई कौन अभी इनके गांव का क्या और आप तो क्यों वो झूठ न बोल रहे, और आज तो महाराज के झूठ बोल रही हो। 5,000 तो रोज का ही कमावे हो, हाँ 5,000 चलो का कल डालिया गांव का कुछ क्यों महाराज हाँ आपके बच्चा बच्ची करता है बिके 4 बेटा, वो क्या महाराज हमारे तो 2 बेटा है गांव का, फिर मत तो ठंड क्यों गांव तो के 4 है आज 2 बता रही हो, फिर झूठ बोल रही हो। अब भी महाराज ने कहीं ढांढने पर आएगा हमको बिंद मारनी पड़े, ठीक सा के 2 पछ क्यों महाराज आपकी उम्र कितनी है जी, जब वो बात तो शेठ का ही है ज्यादा को नशा 5-6 साल है, आपने तो उम्र 5 साल का यार कितने अब के तो बात भाई छोड़े ना शादी दी के वो 5 को का 55 को ताकि महाराज लगा पोता पोती की न पूछूं ताकि उम्र पूछ ताकि कितना साल का वो क्या हाँ महाराज वो भी मारी बता रही हूँ 5 साल को यूं कितनी ज्ञान का ही करवाड़ा 5 साल का ही 50-55 का लाग रहा झूठ बोल रहे हो, ज्ञान क्यों ना झूठ बोल रहे हो, ज्ञान कहते हुए गांव का तिचोड़ा महाराज आका झूठ बोल रहे पिंडी वाली में झूठ हुई क्या हाँ वो क्यों ना 5 साल को हूँ जब वो महाराज क्यों बचो कहीं अड़ा अड़ा बोली बोल रही हो जब गांव का कहे आ तो अड़ा बोल है पर पहली बोली जो नरताड़ी बापी खाई हाथ छोड़ी एक के बेटा 4 है थाने 2 ही बताया और धन तो एक अरबों खरबो है थाने कहियो खाली 5,000 जान कहते हुए तो मारो नेम ही तोड़ा दियो मुझे तो झूठ बोले ना के ये करे तो जड़ ही नहीं लियो मारो तो आज नेम बगाड़ दियो जान कहते सेठ 5 का ही के वो महाराज
विचार करो ते लौकिक में बोल रहा है अलौकिक में बोल रहे हो। वो तो देखियो संत हो आगे की बात करता हुई तेरे संसार में बैठा हो गया ते क्यों के ताकि धन करते है। तो जद मैं गुरु महाराज धारण किया जदाड़ू साल में एक सत्संग कराऊं और भी मैं 1000 रुपया मुंह दान पुण्य में काटू तो मारो धन तो वही है आगे वही भी नहीं मन अट्टा को धन तो भाई बेटा तैयार बेटा बंटवारो कर पाना मारो कोई बात तो ठीक है सर। तो मैंने 5 साल होगी सत्संग कराते ना 5000 मारा है। तो बेटा सा 2 कान बताया ए 4 बेटा है ना ये संसार का है मारे साथ तो आगा संत केरिया जान का है पाप और पुण्य 2 ही चल रहे पाप और पुण्य ये 2 ही बेटा अपना है जो अपने साथ चाले आ गया बाकी बेटा सब हटे रह जाए। पच की के उम्र 5 साल के भाई 5 साल पहली गुरु महाराज बनाया भी क्या पहली को जन्म तुम्हारो जन्म देखा वो तो जीवन ही करूँ यदि आज आप कहें गुरु महाराज धारण करें तो आज उतारो नयो जन्म है दोनों आपको कहीं नयो जन्म हो जावे यदि गुरु महाराज आज्ञा देवे तो कहेंगे आप कि आज पहली का तारा जो भी का पाप कर्म है सब तो गुरु महाराज अर्पण करके वे माफ करा दे लेकिन अब मत करके वाह अब राम भजन में रहिए वाह। तो आप गुरु महाराज की बात ना मान और रेवा ना तो अपना सारा कर्म काट दे गुरु महाराज। गुरु और सदगुरु में फर्क है। गुरु और सदगुरु में बहुत फर्क है। गुरु की कहे गुरु तो संसार के मायने देखो माता भी अपने गुरु है पिता भी है एक शिक्षा देवे भी गुरु महाराज है कोई अपना हुनर सिखावे धंधो कमार का सिखावे भी गुरु है। एक गुरु है जो 3 लोग का है और सदगुरु की कहे जो अपना सत को मार्ग बता और अमरा को ले जावे वे है सदगुरु जो को अपना पार पहुंचावे अमरा ज्ञान का सदगुरु महाराज ने पिछाणो और वे किसान दान करो। एक संत फरमायो भव पार उतर बाचावो केवटियस मिलता रे जो भव पार उतर बाचावो केवटियस मिलता रे जो केवटियो रे पार लगावे थाने अमरापुर पहुंचावे केवटियो रे पार लगावे थाने अमरापुर पहुंचावे। अमरापुर में पूछा बड़ा कौन है महाराज जान एक नदी ना अपन पार करनी है तो एक नाव को सारू लेना पड़ेगा और नाव में चला पड़ो एक तो यहाँ नहीं अगर अपना भवसागर पार करना है तो नाम तो कहीं गयो राम जी को नाव है इसको नाव और खेवटियों को लोग गुरु महाराज जो अपना शब्द देवे क्या ना पे सुमरण करनो पित्तो करनो काई नियंत्रण करना ये चीजें अपना कौन बतावे सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज के नेड़ा नहीं चला तो संसार में भी जा रहे अपने भी में आपको जीवन बिताइए ई वास्ता सब केवे बहुपार उतर बो जाओ तो खेवटिया सु केवटियों पार लगावे तना अमरापुर पहुंचावे अमरापुर के मायने घिया के बाद में सदा सुखी रहवा बटे दुख को नाम ही नहीं दुख है ही नहीं दुखटे है लोग माया का देश में और वो देश है जिसको भाई ये सारे देश हो अजब निराला ये सारा देश हो अजब निराला बिना ससी बाण होते उजियारा बिना ससी बाण होते उजियारा नहीं रे काल की छोट जिला मिल ज्योति है नहीं रे काल की चोट जिला मिल ज्योति है चल हंसायुण देश समद जा मोती है चल हंसायुण देश समद
किया सागर में वासा, फिर नहीं आवन की रे आशा, फिर नहीं आवन की रे आशा। केत कबीर विचार मौत सिर झुकती रे, केत कबीर विचार मौत सिर झुकती रे। चल हंसायुण देश समद जामोती रे, चल हंसायुण देश समद जामोती रे। कैसा विदेश में चलो जी देश के महीना मोती हंस के काई जावे मोती। हंस मीन का मात्र नहीं चुके, वे तो भूख लगा काम। हंस जिम्मे तो मोती जिम्मे, नहीं तो भूखा रहे। या निसंतेज को बुरा कर्म नहीं करे, पहले तो शुभ कर्म या राम जाए। विदेश के मायने जापा की खातर कई विधि है, कई नियम धर्म है, वे संत की वाणी अपना बताइए। आप सभी से भी मेरा निवेदन है, अधिकतर लोग तो भजन में लाग जोड़ा है, बाकी और कोई अगर तो राम भजन में लाग जोड़ा पढ़ना। वैसे माँ को निवेदन है कि भाई वास्तव में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, कीमती है। इन विद्या मत गवाओ, राम भजन करो, अपना जीवन ना सफल करो। हर पूनम का 11 से 1 बजे तक मोहम्मी रामदारों में सत्संग हो गए। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हो, पधारो और मनुष्य जीवन को लाभ उठाओ। राम जी अब भाई आज वाणी जिला पटेल अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो।